अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने जो एक्सरसाइज 1.5 पार्ट 2 सोल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स पार्ट 1 अगर दोनों एक साथ पढ़ते तो बहुत लंबा होता है। इस वजह से मैंने इनके दो पार्ट बनाए हैं एक्सरसाइज 1.5 के। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा क्या हम कैसे डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ी, कुछ एग्जांपल्स भी की, और इसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस किससे कहते हैं उनको भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिसेस किसको कहते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हमने इसको इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा। और इसके बाद देन हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स हमने सोल्व किए। अभी इसमें हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पढ़ लिया है, थ्योरी भी सारी पढ़ ली है। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स डी। डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है, हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करनी है। इसके बाद इसने और टर्म लिखा है इफ एग्जिस्ट। डियर स्टूडेंट्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑफ ईच, अगर इनमें अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं किए जाते थे। जो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं करते हैं, जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इसलिए ये वर्ड्स जो उसने दिया है इफ एग्जिस्ट, तो आपने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस। गिवन मैट्रिक्स A is equal to -1, 3, 2 and 0। डियर स्टूडेंट्स ये गिवन मैट्रिक्स दी गई हैं और हमसे पूरे टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी A इनवर्स मालूम करना है। डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं A इनवर्स किसके बराबर है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यही फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत पड़े डियर स्टूडेंट्स, एक एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करेंगे, देन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमें पता चले कि ये गिवन मैट्रिक्स ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो डिटर्मिनेंट कोई रियल नंबर आएगा डियर स्टूडेंट्स, जब रियल नंबर आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो आइए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ए, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के इसकी जगह हम मॉड लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, दो लाइंस लगाएंगे। तब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स इनको सोल्व करने का तरीका यही है कि डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई, -1 इंटू 0, माइनस फार्मूले का डियर स्टूडेंट्स 2 और 3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, देखें तो 1 0 0 आएगा, -2 6, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -6 यानी ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 है। डियर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 आया, इसका मतलब ये हो गया है कि इसका डिटर्मिनेंट कोई रियल नंबर आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो आइए अब दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए हमने मालूम करेंगे तो डियर स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स ये गिवन मैट्रिक्स से एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, ये जो डायगोनल्स की एंट्रीज है डियर स्टूडेंट्स उनको इंटरचेंज करेंगे तो 0 इधर आएगा डियर स्टूडेंट्स, -1 इधर आएगा, और रिमेनिंग जो एंट्रीज हैं डियर स्टूडेंट्स इनका सिर्फ साइन चेंज करते हैं, यानी +3 है तो -3 लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, और +2 है तो -2 लगाएंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट की। अब हम क्वेश्चन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आएगा। डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए -6 है डियर स्टूडेंट्स, और डिटर्मिनेंट हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए यही है, डिटर्मिनेंट ये -6 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, और एडजॉइंट हमारे पास यही आ रहा है, तो 0 -3 -2 एंड -1। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया। अब ये देखें कि 1 डिवाइड बाय -6 एक नंबर है डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर ये एक रियल नंबर आएगा डियर स्टूडेंट, या फ्रिक्शन में आएगा डिवाइड करने से, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0, इस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट। अब ये -3 के साथ होगा, 1 डिवाइड बाय 6 माइनस इंटू -3 एंड देन डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाय 6 माइनस इंटू -2 एंड देन 1 डिवाइड बाय 6 माइनस का इंटू -1। डियर स्टूडेंट जब इनको हम सोल्व करते हैं तो 0 ये मल्टीप्लाई 0 आएगा हमारे पास, देन इसको करते हैं तो माइनस माइनस प्लस आएगा डियर स्टूडेंट, 3 1 3 3 2 6 1 डिवाइड बाय 2, और अब इसकी बात करते हैं तो माइनस माइनस प्लस डियर स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 2 2 3 6 1 डिवाइड बाय 3 आएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया डियर स्टूडेंट्स। हमने यही मालूम करना था, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, हम इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट चाहिए था और डिटरमिनेंट चाहिए था। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड की गिवन मैट्रिक्स के, फिर इसके बाद गिवन मैट्रिक्स की एडजॉइंट मालूम की, लाके यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास ये ए इनवर्स आ गया, ये हमारा आंसर कहलाता है। ये स्टूडेंट्स हमने यही ही फाइंड करना था, इनवर्स फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। हम अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी भी सिमिलर इसी तरीके से सोल्व होगा, पार्ट नंबर सी भी इसी तरीके से सोल्व होगा, और पार्ट नंबर डी सोल्व करते हैं। तो बी कैसे सोल्व होगा डियर स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले बी इनवर्स हमें फाइंड करना होगा। तो बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा। इसी तरीके से हम पहले एडजॉइंट मालूम करेंगे, डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, देन हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट इसी तरीके से ए इनवर्स हमें इजीली फाइंड आउट करने को मिलेगा। पार्ट बी का, चलो पार्ट बी में करवा देता हूँ, सी आप खुद करेंगे। तो गिवन मैट्रिक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है, हमारे पास अब बी है, पहले ए था डियर स्टूडेंट्स, अब बी है। गिवन मैट्रिक्स 1 2 -3 एंड 5। डियर स्टूडेंट्स ये गिवन मैट्रिक्स हैं, हमने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बी मैट्रिक्स, तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी इनवर्स होता है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना है। तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी होगा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन 1 कहलाता है। अब बी इनवर्स मालूम करने के लिए गिवन मैट्रिक्स बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स यही है 1 2 -3 एंड 5। डियर स्टूडेंट्स के ब्रैकेट्स हटा के हमने लाइंस लगा दी। तो इनको सोल्व करते हैं तो क्या आता है डियर स्टूडेंट्स देखें, डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 फार्मूले का माइनस इंटू -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आता है देखें, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 11 आ गया, तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है, तो बी इनवर्स पॉसिबल है। तो हम अब क्या फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करेंगे। आइए नो फाइंड एडजॉइंट ऑफ बी। तो डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, ये है डियर स्टूडेंट। देखिए एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, ये जो डायगोनल्स हैं इन एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं। तो 1 की जगह 5 आएगा, 5 की जगह 1 आएगा, हमने इंटरचेंज किया डायगोनल डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं
-3 और 2। डियर स्टूडेंट्स इनका साइन चेंज करेंगे, इधर +2 था तो -2 आएगा, इधर -3 था तो +3 आएगा। ये हमारा एडजॉइंट कहलाता है। अब हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स बी इनवर्स, लाके पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 implies that बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 11 है इनटू हमारे पास जो एडजॉइंट है डियर स्टूडेंट्स 5 -2 3 1। तो डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाई 11 हर इंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है। 1 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई -2, 1 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1। डियर स्टूडेंट्स ये बी इनवर्स आ गया, बारी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अब 5 डिवाइड बाई 11 -2 डिवाइड बाई 11, 3 डिवाइड बाई 11, 1 डिवाइड बाई 11। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या कहलाता है, बी इनवर्स कहलाता है। ये हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स हमने बी इनवर्स फाइंड करना था, हमने कर दिया। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स पार्ट 3C आपने ये खुद करना है, आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मैट्रिक्स बी गिवन में लिख देना है। इसके बाद आपने फाइंड करना है मैट्रिक्स सी इनवर्स। अब मैट्रिक्स सी है तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी मैट्रिक्स, यानी सी इनवर्स लिखेंगे। हमारे पास हमें पता है डियर स्टूडेंट्स फार्मूला सी इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ सी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पहले सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसी तरह, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अगर 0 आता है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे। अगर बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कोई रियल नंबर आ जाता है तो डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं सोल्यूशन पॉसिबल है। तो देन हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी जब हम फाइंड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स सी इनवर्स यही फार्मूले में लाके पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। हम लास्ट पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर डी। क्योंकि इसमें फ्रिक्शन आ रहा है तो ये भी बहुत इजी, लेकिन इसमें फ्रिक्शन आ रहा है तो मैं ये खुद सोल्व कर। डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी देखें। डी में हमने डी इज इक्वल टू ये गिवन है मैट्रिक्स और हमने फाइंड करना है इसका इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइए डियर स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4। तो सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स 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 इज डियर स्टूडेंट्स अब डी है इज इक्वल टू डी मैट्रिक्स क्या है, हाफ है डियर स्टूडेंट 1 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 4, 1 एंड 2। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, हमने टू फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस डी इनवर्स मालूम करना है डियर स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं कि डी इनवर्स बराबर होता है 1 डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ डी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वेशन 1 कहलाएगा। सबसे पहले डी डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के इसकी जगह हम लाइन लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी मॉड लगाएंगे, 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इनको सोल्व करने का तरीका आपको पता है कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो इनके डायगोनल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फार्मूले का डियर स्टूडेंट्स अब ये डायगोनल्स यानी 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डी डिटर्मिनेंट आएगा, 2 से 2 कैंसिल, डियर स्टूडेंट्स 1 आएगा माइनस 3 डिवाइड बाई 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन में है, हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं। तो हम डियर स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान हम एलसीएम लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स इधर कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का यानी डिनोमिनेटर में 1 और 4 इनका एलसीएम हमारे पास 4 आ जाता है। तो 4 ले जाके इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट्स 4 1 दा 4 माइनस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई 4 और 4 कैंसिल, हमारे पास 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 में से 3 माइनस करने से 1 आता है डिवाइड बाय 4। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया, यानी डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/4। इट्स मीन्स
सोल्यूशन पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, कोई नंबर आया हमारे पास, कोई फ्रिक्शन आया हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट? डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स के डियर स्टूडेंट्स डायगोनल्स एंट्रीज को इंटरचेंज करें। तो 1/2 की जगह 2 और 2 की जगह 1/2 लिखें एंड देन रिमेनिंग जो एंट्रीज है डियर स्टूडेंट्स उनमें साइन का चेंज करना है। सो 3/4 प्लस का था, इधर हमने माइनस लिख दिया, 1 प्लस का था तो -1 लिख दिया डियर स्टूडेंट्स। ये एडजॉइंट ऑफ डी भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? डी डिटर्मिनेंट डी इनवर्स में पुट करेंगे तो हमारे पास डी इनवर्स आएगा। तो इक्वेशन 1 implies that डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डी डिटर्मिनेंट। डियर स्टूडेंट्स देखिए 1/4 आ गया और इसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट। एडजॉइंट ऑफ डी 3/4 -1 1/2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट कहलाया। अब डियर स्टूडेंट देखें डिवाइडेड के नीचे डिवाइड यानी फ्रिक्शन है तो ये ऊपर जाता है। कैसे जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1, ये होल डिवाइड है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप डिवाइड में कन्वर्ट करें। अब 1/4 अपनी जगह पे डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पे, -1 1/2 अपनी जगह पे डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट कैसे सोल्व करेंगे। डी इनवर्स आगे आ गया डियर स्टूडेंट, देखिए 1, अब ये मल्टीप्लाई डिवीजन, ये डिवीजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर ऊपर आता है और नोमिनेटर नीचे आता है। तो ये उलट गए, देखो डियर स्टूडेंट्स उलटने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 2 -3/4 अपनी जगह पे, -1 अपनी जगह पे, 1/2 अपनी जगह पे। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ अभी तक हमने कुछ नहीं किया क्योंकि बाहर वाला ये हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो उसको पहले सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या आता है। डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 4 आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब 2 -3/4 -1 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स यही आ गया। अब ये एक नंबर है, अब ये नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/1 डियर स्टूडेंट क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 2 8, 4 into -3/4 -4 1 4 into 1/2। डियर स्टूडेंट्स ये एक और हो गया। अब इसके बाद देखें क्या आता है डियर स्टूडेंट। ये 4 कैंसल, 2 1 2 2 2 4। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह हम लिख सकते हैं 8 -3 -4 और 2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या कहलाता है? आंसर कहलाता है। हमारे पास डी इनवर्स डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया? डी इनवर्स इज इक्वल टू 8 -3 -4 एंड 2। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया जो कि इनवर्स की फॉर्म में है। तो ये हमारा आंसर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। ये बहुत इजी था। डियर स्टूडेंट्स मैं पार्ट नंबर 3 आपको होमवर्क देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप खुद करें। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स कमेंट्स करें, मैं इसकी नई लेक्चर बना के अपलोड करूँगा। और अब हम मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं एक मैट्रिक्स ये दी की है और दूसरी मैट्रिक्स भी ये है डियर स्टूडेंट्स, और हमसे दो पार्ट पूछे हैं। कैसे पूछे हैं डियर स्टूडेंट्स कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई a। डियर स्टूडेंट्स ये a मैट्रिक्स हैं, हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो बराबर होने चाहिए वो एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई a करने से, और वो हमें बराबर आने चाहिए डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DET शॉर्ट फॉर्म है डिटर्मिनेंट का डियर स्टूडेंट्स a, एंड यहाँ पर I से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस को कहते हैं जिनका डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती है और रिमेनिंग तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस के बहुत सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का भी होता है, 2/2 का भी होता है, 5/5 4/4 एंड सो ऑन। लेकिन हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिसेस इस मैट्रिक्स को लेके हमने लेनी है। क्यों डियर स्टूडेंट्स? जब हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 2/2 मैट्रिक्स के साथ। क्यों?
क्योंकि हमने एडजॉइंट भी इसका लेना है, डिटरमिनेंट भी इसका लेना है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी वो भी 2/2 का ही होना चाहिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है डियर स्टूडेंट्स। आइए सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट यानी सॉल्यूशंस, फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसके 3 यानी पहले इन दोनों को हम सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे, फिर इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो देखेंगे तीनों की आंसर्स क्या आएंगे डियर स्टूडेंट्स, सेम आएंगे। सबसे पहले ये पार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, गिवन मैट्रिक्स हमारे पास a इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स देखें 1 2 4 6 है। ये जो बी मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट ये पार्ट 2 के लिए दी है, लेकिन हमने पार्ट 1 सोल्व करने के लिए हम ए मैट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे। ये तो है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी निकाले। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट आप कैसे मालूम करते हैं, ये जो डायगोनल से इन एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं। तो 6 1 है तो 6 1 यहाँ पे आएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 6 की जगह और 6 1 की जगह आएगा। लेकिन ये दो एंट्रीज के सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होते, तो -2 +2 था तो -2 लग गया, +4 था तो -4 लग गया। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ए एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाली, तो अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट देखें, हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो डियर स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास गिवन है, लिख देते हैं 1 2 4 6 1 2 4 6 एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए आपस में मल्टीप्लाई है। तो डियर स्टूडेंट्स 6 -2 6 -2 -4 एंड देन 1 डियर स्टूडेंट्स यही है। तो अब आपस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। ये फर्स्ट रो डियर स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इंक्रीज 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय -4, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम के साथ ही होगा, तो 1 इंटू -2 फिर प्लस फार्मूले का 2 इंटू 1 डियर स्टूडेंट्स ये भी मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अब इसके बाद आइए अब इसकी बारी है, तो डियर स्टूडेंट्स ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4 4 6 के साथ फिर 6 -4 के साथ होगा डियर स्टूडेंट्स। फिर इसकी बारी आ गई कि 4 इंटू -2 फिर प्लस फार्मूले का 6 इंटू 1 डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में मसला है तो एक्सरसाइज यानी लेक्चर नंबर 3 जाके सुनिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वहाँ से जाइए और मेरे प्ले स्टोर यूट्यूब चैनल में जाकर प्ले स्टोर में 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स वहाँ पर पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स। कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप पढ़ लें, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का लेक्चर नंबर 3 में मैंने सही से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में अब 6 1 6 प्लस माइनस 4 2 8 -2 + 2 डियर स्टूडेंट्स 24 -24 फिर हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स 8 -+6। तो डियर स्टूडेंट्स इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनको मैं सोल्यूशन करता हूँ, तो -2 आ गया डियर स्टूडेंट, 0 आ गया, अगेन दिस इज 0 एंड -2। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए -2 आ गया, इसका इक्वेशन 1 का नाम दे डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि हमने एक फाइंड आउट कर लिया, ये वाला a इंटू एडजॉइंट ऑफ। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए भी फाइंड करना है, तो डियर स्टूडेंट्स वो कैसे फाइंड करेंगे देखें। एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी जगह कम पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। तो डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ हमारे पास क्या है, ये 6 -2 -4 1 एंड देन हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1 है 2 है 4 है 6 है डियर स्टूडेंट्स। देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की, अब देखें 4 1 ज़ा 4 6 1 ज़ा 6 में डायरेक्ट कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अभी बड़े हो गए हैं।
प्लस फार्मूले का 2 4 द 8, तो -8 आएगा डियर स्टूडेंट्स। फिर ये इसके साथ 4 2 द 12 -12 आएगा ये इसके साथ। अब ये इसके बारे के -4 1 द 4 प्लस 4 1 द 4। अब ये इसके साथ -4 2 द 8 और इसके बाद प्लस 1 6 द 6। तो डियर स्टूडेंट्स इनको सोल्व करता हूँ तो क्या आता है, देखिए 6 -2 आ गया, 12 -12 0, -4 + 4 0 -2। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे, क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, या डियर स्टूडेंट्स ये, तो हमारे पास ये भी -2 0 0 -2। डियर स्टूडेंट देखिए ये भी यही ही आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये इक्वल है। तो ये पार्ट हमने प्रूव किया डियर स्टूडेंट्स। अब डिटर्मिनेंट भी इसके बराबर लेके आना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए इधर मैं सॉल्व करता हूं। डियर स्टूडेंट्स देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये सॉल्यूशन करता हूं, डिटर्मिनेंट DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का, इसका डिटर्मिनेंट ले डियर स्टूडेंट्स तो 1 2 4 6 डिटर्मिनेंट, और देन मैट्रिक्स ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या है बेटा, 1 है 0 है 0 है 1 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब इनके डिटरमिनेंट को सोल्व करें तो डियर स्टूडेंट डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, 6 1 द 6 -4 2 द 8 इनटू 1 0 0 1, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट -2 इनटू 1 0 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो -2 है तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 1 द -2 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। तो डियर स्टूडेंट्स इसका नाम इक्वेशन 3। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -2 0 0 -3। देखिए स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास -2 आ रहा है और ये भी मैट्रिक्स भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3, तो डियर स्टूडेंट क्या, यानी ये सारे एक दूसरे के बराबर है, तो हम प्रूव कर सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint of a into a is equal to determinant of a into identity matrix। ये तीनों क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड है। ये हमने प्रूव कर दिया डियर स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव कर दिया। अब दूसरा पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसको सोल्व स्टूडेंट्स पार्ट डी की तरफ 2 की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट। देखें पार्ट डी में क्या कह रहा है, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आनी चाहिए, और बी इनवर्स इंटू बी अगेन आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम मैट्रिक्स जो गिवन चीजें वो लिखेंगे, गिवन मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, 3 -1 2 -2। तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट अगर 2/2 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है I इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये इसके बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, अब बी इनवर्स चाहिए। तो बी इनवर्स डियर स्टूडेंट्स आपको पता है 1 डिवाइड बाई बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। हमने ये अब फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ बी और बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखें अब बी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, तो डियर स्टूडेंट बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनेंट बी का डियर स्टूडेंट बी मैट्रिक्स यही है, तो मैट्रिक्स ये लिखने का तरीका यही है, डिटर्मिनेंट डियर स्टूडेंट्स हम ये
एंट्रीज ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के इसकी जगह हम लाइंस लगा देते यानी मॉड्स लगा देते। तो इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता है, डायगोनल से आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 टू द 6 आएगा, -6 आएगा। अब ये 2 1 द -2, तो फार्मूले का माइनस डियर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, अब ये प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स बी, हमारे पास जो बी डिटरमिनेंट था वो -4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए डियर स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ बी बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, जो गिवन मैट्रिक्स हैं इनके डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करें। तो यहाँ पर -2 आएगा क्योंकि -2 इस साइड पे था, 3 इस साइड पे था। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया। और इसके बाद इसके जो डायगोनल्स हैं, इसकी जो ये एंट्रीज हैं डियर स्टूडेंट्स, ये -1 था तो +1 आएगा, और इसके बाद यह +2 था तो -2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट एडजॉइंट भी हमारे पास आ गया, डिटरमिनेंट भी हमारे पास आ गया, तो हम बी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो बी इनवर्स हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स, 1 डिवाइड बाय -4 इनटू एडजॉइंट ऑफ बी 2 1 -2 एंड 3। डियर स्टूडेंट्स अब बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये बी इनवर्स आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए बी इनवर्स आ गया, इसको इस तरह ही लिख देते हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमने मालूम करना है b इंटू बी इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स हमने b इंटू बी इनवर्स बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लिखना है कि b के टर्म्स, b मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट 3 -1 2 -2, ये हमारे पास b आ गया डियर स्टूडेंट। अब b इनवर्स क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई 4, ये -1 डिवाइड बाई 4 है डियर स्टूडेंट्स। ये 1 डिवाइड बाई 4 डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखने के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये नंबर्स हैं, तो हम इसको चलो 1 डिवाइड बाई 4 ही लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, माइनस इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई ही करवा देते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखें इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, -1 डिवाइड बाई 4 आएगा, क्योंकि -1 डिवाइड बाई 4 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 आएगा और 3 डिवाइड बाई 4 आएगा माइनस का। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। अब डियर स्टूडेंट से बी और बी इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो बी वाले टर्म्स हमने लिख दिए हैं, और अब बी इनवर्स वाले टर्म्स क्या है हमारे पास, यही है 1 डिवाइड बाई 2 -1 बाई 4 1 बाई 2 -3 बाई 4, ये हमारे पास आ गई। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए, अब हम हमने मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 प्लस फार्मूले का -1 इंटू 1 बाई 2। डियर स्टूडेंट्स ये थोड़ा ध्यान से करनी है, ये 3 1 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर -1 1 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये इसकी बारी ख़त्म। अब ये आ गया डियर स्टूडेंट 3 इंटू -1 बाई 4 प्लस फार्मूले का -1 इंटू -3 बाई 4, ये हो गया। अब इसकी बारी है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2 इंटू प्लस फार्मूले का -2 इंटू 1 बाई 2, अब ये इसके साथ तो 2 इंटू -1 बाई 4 प्लस फार्मूले का -2 इंटू -3 बाई 4। डियर स्टूडेंट देखिए -2, ये 2 -3 बाई 4 के साथ है, यही है। अब इसको सिंप्लीफाई करें डियर स्टूडेंट्स, तो 3 1 दा 3 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 4 माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 4। डियर स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसल, 1 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसल 1। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 2 1 दा 2 2 2 दा 4, तो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 1 दा 2 2 दा 4। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास। एंड देन डियर स्टूडेंट्स देखिए, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास क्या आता है, ये प्लस का माइनस का 1 बाई 3, ये प्लस का 1 बाई 3, ये तो 0 आ गया। इसके बाद पहले इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि इन दोनों ये फ्रिक्शन में है तो इनका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 एलसीएम आएगा, 3 -1 आएगा डियर स्टूडेंट्स।
ये तो 0 आ गया। अब -1 + 1 ये भी 0 आ गया। अब इसके आप एलसीएम लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो एक आ गया 2, तो -1 + 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसको मजीद फर्दर सोल्व करते तो हमारे पास क्या आता है, यानी 1/2/2 0 0 2/2। तो डियर स्टूडेंट्स 2 1/2 हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास क्या आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आ गया मेरे पास 1 0 0 1। तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 का नाम दिया, क्यों कि हमारे पास क्या आ गया, बी इनवर्स हमारे पास ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही हो गया। डियर स्टूडेंट नजर आ रहा होगा कि आई और बी डॉट बी इंटू बी इनवर्स, यानी बी इंटू बी इनवर्स आई के बराबर है। ये हमने एक पार्ट प्रूफ की। अब बी इनवर्स बी इसी तरीके से यही आएगा जब हम सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। कैसे, ये आपने खुद करना है, दिखाता हूँ। बी इनवर्स इंटू बी, तो डियर स्टूडेंट्स बी इनवर्स के जो टर्म्स हैं कौन सा है, बी इनवर्स हमारे पास यही आ गया। 1/2 बी इनवर्स -1/4 1/2 -3/4। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या हमारे पास बी हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, यही है -2 1 -2 3। तो डियर स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना आता है डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ होगा, ये -4 इसके साथ होगा, तो फाइनल में हमारे पास जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स बी इनवर्स बी हमारे पास जो आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ये आएगी डियर स्टूडेंट्स, आपने सोल्व करा तो ये 3। तो हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, देखें फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3। डियर स्टूडेंट्स क्या है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 हमें यही बताता है डियर स्टूडेंट्स ए नहीं बी इनवर्स यानी बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर है। कैसे, बी इंटू बी इनवर्स का आंसर भी यही आ रहा है, आइडेंटिटी का आंसर भी यही आ रहा है, तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी के बराबर है। और ये दोनों बी इनवर्स इंटू बी के भी बराबर है डियर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड हो गया। ये था डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इजी था बहुत ही, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो ही करनी थी, सारे हमें गिवन दिए गए थे, तो ये बहुत इजी था हमने। और हम मूव करते अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.5 के, तो रीड करते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते आइए। डिटरमिनेंट वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछे हैं कि ये जो दो मैट्रिसेस दी गई हैं क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, हमसे यही पूछा है। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो मैट्रिसेस कब होते हैं, इस वक्त होते हैं जब वो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। कैसे डियर स्टूडेंट्स, देखिए उनको हम कहेंगे, फिर हम उनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फर्स्ट करें, लेट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं, यानी ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आई, या हमारे पास बी मल्टीप्लाई बाय ए करने से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स ये ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के साथ, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये नहीं है। आइए स्टूडेंट्स हम सोल्व करते हैं, एक मैं खुद करता हूँ एक आप करें। पार्ट नंबर 1 डियर स्टूडेंट सॉल्यूशंस गिवन मैट्रिसेस से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लेट ए मैट्रिक्स, इसका नाम हम ए रखते हैं, 3 5 4 7 एंड बी मैट्रिक्स, इसका नाम हमने बी रखा डियर स्टूडेंट, 7 -5 -4 एंड 3। उसने नाम नहीं दिए थे डियर स्टूडेंट्स, जो हमने आसानी के लिए ए बी रखा। अब हम चेक करते हैं टू चेक
multiplicative inverse of each other or not। हमने चेक करना है डियर स्टूडेंट्स जो गिवन मैट्रिसेस हैं ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट लेके तो हमें पता चलेगा। हम प्रोडक्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये ए और बी 7 -5 -4 एंड 3। तो डियर स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। करने से अगर आइडेंटिटी आता है तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया 3 7 ज़ा 21 -5 4 ज़ा 20 देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 -15 डियर स्टूडेंट्स फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15 ये दोनों -3 -5 के साथ मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स 5 3 के साथ मल्टीप्लाई। देन अब इसकी बारी आ गई 4 7 के साथ 28 यानी 4 7 ज़ा 28 -7 4 ज़ा 28 डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी बारी ख़त्म। अब 4 और 7 इस कॉलम के साथ होगा तो 4 5 ज़ा 20 माइनस का 20 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है देखिए आंसर 21 -21 -15 प्लस 15 0 -28 प्लस 28 0 -20 प्लस 21। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आई है आई आई है आइडेंटिटी यानी इसको हम आई कहते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाता है। तो इट्स मींस दैट बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। हम कह सकते हैं गिवन मैट्रिसेस गिवन matrices are multiplicative inverses of each other। दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे बेटा डियर स्टूडेंट्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने पार्ट 2 खुद करना है क्योंकि आपने लेट करना है। ये इसका नाम ए इसका नाम बी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे की है। इसके बाद आपने चेक करना है कि वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर और नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे हम इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कैसे इनका डायगोनल 1 1 रिमेनिंग इंट्रीज 0 इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर ऐसा मैट्रिक्स आता है तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहले रीड करते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स ये है बी मैट्रिक्स ये एंड डी मैट्रिक्स। तीन हमें मैट्रिक्स दी गई हैं और हमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं। डियर स्टूडेंट पार्ट 1 है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है। और पार्ट नंबर 2 जो है वो इसमें डी ए होल इनवर्स बराबर है ए इनवर्स डी इनवर्स। तो हमने ये प्रूव करना है। डियर स्टूडेंट्स आइए सोल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशंस पार्ट 1 में ए बी होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन मैट्रिक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स गिवन मैट्रिक्स हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू हमारे पास ए मैट्रिक्स है 4 0 -2 2 एंड बी मैट्रिक्स हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स -4 -2 1 -1। डियर स्टूडेंट ये बी मैट्रिक्स है। तो ये और डी मैट्रिक्स हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट सोल्व करने के लिए डी की जरूरत पड़ती है। फिलहाल हम पार्ट 1 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट 1 की जो गिवन मैट्रिक्स हैं वो हमने लिख दिए। तो हमने टू प्रूफ क्या करना है डियर स्टूडेंट टू शो क्या करना है हमने टू शो करना है कि ए बी होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए बी होल इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स देखें
सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स? ए बी इज इक्वल टू, देखें ए मैट्रिक्स हम जो गिवन है वो लिखेंगे 4 0 -1 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स क्या है? -4 -2 1 -1, ये हमारा बी मैट्रिक्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है डियर स्टूडेंट। देखिए किस तरह होता है कि 4 4 दा 16 -16, 4 1 दा प्लस 0 1 दा 0, फिर इसकी बारी आ गई 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 दा 8 -8 -0 1 दा 0, डियर स्टूडेंट्स 0 आ गया। अब ये 0 के साथ प्लस लिखे या माइनस लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, 0 0 है। अब -1 मल्टीप्लाई बाय -4, तो डियर स्टूडेंट्स +4 आएगा, फार्मूले का +2 1 दा 2, इसकी बारी ख़त्म। अब ये -1 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, तो डियर स्टूडेंट्स +2 प्लस फार्मूले का 2 1 दा 2, डियर स्टूडेंट ये -1 की वजह से यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ए बी हमारे पास क्या आया? -16 आया डियर स्टूडेंट्स, -8 आया एंड 6 आया, 4 + 2 6, और ये 0 आया। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी आया। हमने क्या चाहिए? हमें ए बी इनवर्स चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स ए बी इनवर्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1 डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अब ये मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स है, इसका हम पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, इसके बाद हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व ए बी का डिटरमिनेंट। डियर स्टूडेंट डिटरमिनेंट फाइंड करना आपको आता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको हटा के इसकी लिए लाइन लगानी पड़ती है। लाइन हमने अप्लाई किया -8 6 और 0, बाकी हमने कुछ नहीं किया डियर स्टूडेंट, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के हमने मॉड यानी लाइन सामने लगा दी। तो अब उसको सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स आपस में। 16 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आता है डियर स्टूडेंट, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 तो माइनस फार्मूले का, और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48 आता है डियर स्टूडेंट्स, -48 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो डियर स्टूडेंट 48 आ गया। ए बी डिटरमिनेंट फाइंड किया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब इसका एडजॉइंट भी मालूम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डियर स्टूडेंट्स, ये जो ए बी मैट्रिक्स आई हैं इसके एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनका जो डायगोनल्स है इन एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं। तो 0 -16 की जगह आएगा डियर स्टूडेंट -16, 0 की जगह -16 आएगा, और रिमेनिंग जो एंट्रीज है डियर स्टूडेंट्स इनका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करते हैं। प्लस -8 है तो +8 लिखेंगे, और 6 से +6 है तो -6 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट प्लस लिखा नहीं जाता, इस वजह से इसको हम मिटा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए बी भी आ गया, तो हम ए बी होल इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड था हमारे पास वो था डियर स्टूडेंट्स ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया इनवर्स 1 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट 48 आता है डियर स्टूडेंट्स, एंड एडजॉइंट ऑफ ए 0 8 -6 -16 डियर स्टूडेंट्स ये आ गया। अब ये 1 डिवाइड बाय 48 हर एंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट। देखिए तो ये 1 बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 0 0 के बराबर डियर स्टूडेंट, 1 बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आता है डियर स्टूडेंट, 8 1 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48, 1 बाय 6 आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये -6 डिवाइड बाय 48 बन रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा 6 1 ज़ा 6 6 8 ज़ा 48 डियर स्टूडेंट्स -1 बाय 8 आ गया। अब ये -16 डिवाइड बाय 48 बना, तो डियर स्टूडेंट्स ये बनता है हमारे पास -1 डिवाइड बाय 3 बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स, यानी ए बी होल इनवर्स मेरे पास यही आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देके मैं रख देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारी काम की चीज़ है। क्यों हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हम अब फाइंड करेंगे
राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए राइट हैंड साइड में क्या फाइंड करना है, सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करना है, फिर इसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें बी इनवर्स मालूम करने के लिए हमारे पास 1 डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट तो आपको पता है किस तरह करते हैं, -4 -2 1 -1। डियर स्टूडेंट्स के ब्रैकेट को हटाएं और लाइन लगाएंगे हम। इसके बाद क्या आएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 दा 4 माइनस +4 यानी बी डिटर्मिनेंट माइनस का फार्मूले का माइनस 1 2 दा 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसको 4 माइनस +2 तो मेरे पास 6 आ गया, यानी बी डिटर्मिनेंट डियर स्टूडेंट्स मेरे पास +6 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करें तो डियर स्टूडेंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करेंगे, ये जो बी मैट्रिक्स हैं इनके एंट्रीज को, डायगोनल की एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे। तो -4 की जगह -1 आएगा, -1 की जगह -4 आएगा। एंड ये जो ये -2 की दिगर एंट्रीज डियर स्टूडेंट्स इसका साइन चेंज होता है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स बी डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया, तो हम बी इनवर्स निकाल सकते हैं। बी इनवर्स इक्वल टू इधर पुट करें डियर स्टूडेंट्स, पुट करें तो 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी 6 आ गया एंड एडजॉइंट ऑफ बी -1 2 -1 -4। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। अब 1/6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/6 आएगा। अब इसके साथ होगा तो 1/3 आएगा। अब इसके साथ होगा तो -1/6 आ गया डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हो गया तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें 2/3 आता है, ये आता है डियर स्टूडेंट 2/3। कैसे, -1/6 -4 के साथ मल्टीप्लाई, 1/6 मल्टीप्लाई होता है डियर स्टूडेंट्स, 1/6 मल्टीप्लाई होता है डियर स्टूडेंट्स 1/6 -4 के साथ। तो 4 2 4 दा और 2 3 दा, इसी तरह बेटा 2 डिवाइड बाय 3 आता है। तो 2 डिवाइड बाय 3 हमने आ गया। डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे बी इनवर्स हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बोर्ड में थोड़ा टाइम और जगह कम पड़ती है, मिटा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बी इनवर्स आ गया, क्या देखें, -1/6 1/3 -1/6 -2/3 आ गया। डियर स्टूडेंट्स नो अब हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स बराबर होता है कि 1 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए होता है। डियर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ए कौन सा है, डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए मैट्रिक्स है तो डियर स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स 4 -1 0 एंड 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्व करें, 4 2 दा 8 आएगा, -0 आएगा तो 8। डियर स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट मेरे पास ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए में तो इनकी सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे। तो 2 की जगह 4 4 की जगह 2 आएगा और 0 की जगह -0 और +1 -1 की जगह +1। तो डियर स्टूडेंट्स ये एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। तो अब हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट 1 डिवाइड बाय 8 आएगा डियर स्टूडेंट्स और एडजॉइंट ऑफ ए 0 1 4। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये 1/8 आपस में मल्टीप्लाई है, 1/8 इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो डियर स्टूडेंट्स कैसा 1/8, तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा कि 1/4, ये 0 आएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर 1/8 आएगा, फिर 2/4 1/2 आएगा, 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ए इनवर्स भी आ गया।
बी इनवर्स ये आता है डियर स्टूडेंट्स, ए इनवर्स मेरे पास यही आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आइए। डियर स्टूडेंट्स मैंने फाइंड करना है अब बी इनवर्स ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स बी इनवर्स ये है -1/6 1/3 एंड -1/6 -2/3। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमारे पास दूसरा ए इनवर्स है 1/4 0 1/8 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपस में आप मल्टीप्लाई होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है कि 1/6 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 होगा फार्मूले का, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये इसके साथ डियर स्टूडेंट 1/3 1/8 के साथ हो गया। अब वो इसकी बारी है 1/6 माइनस का मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो डियर स्टूडेंट 0 आ गया। अब 1 प्लस फार्मूले का 1/3 इंटू 1/2, तो डियर स्टूडेंट्स ये आ गया। देखें अब इसकी बारी है -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस फार्मूले का -2/3 यानी -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। डियर स्टूडेंट्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई -2/3 1/8 के साथ मल्टीप्लाई, इसकी बारी खत्म। अब आ जाते हैं 1/6 माइनस मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट 0 के साथ, प्लस फार्मूले का -2/3 मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स 1/2 के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, -1 1 ज़ा 1 -6 4 ज़ा 24 प्लस 1 डिवाइड बाय 8 3 ज़ा 24 आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6 आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी बारी आ गई 1/-1/6 4 ज़ा 24 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाय 24, ये दरमियान में माइनस आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी बारी 0 -1/6 आ गया 3 2 ज़ा 6। तो डियर स्टूडेंट्स मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास ये आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सोल्व करते हैं, तो ये प्लस का और ये माइनस का 0 आ गया, ये 1/6 आ गया। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स ये माइनस ये, इनमें हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट 24 आता है। तो 24 -1 -2। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं तो -1/6 आता है। इसको मजीद फर्दर सोल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें ये 0 आ गया, 1/6 आ रहा है, तो -3 डिवाइडेड बाय 24 आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, और -1 डिवाइड बाय 6 आ रहा है, -1 डिवाइड बाय 6 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 1 डिवाइड बाय 6 आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 1/6 और 1/8 आएगा माइनस, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 3 8 ज़ा 24 आता है डियर स्टूडेंट्स 1 देखिए यहाँ पे जब हम करते हैं तो 2 डिवाइड बाय 3 1/3 आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे ये 2 और 2 कैंसिल होंगे डियर स्टूडेंट्स, 1/3 बचता है, तो इधर 1/3 यहाँ पे भी 1/3 आएगा डियर स्टूडेंट्स 1/3 आएगा। तो अब 1/3 ये और -1/3। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए कुछ इक्वेशन नंबर 2 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो हमें साफ पता चलता है डियर स्टूडेंट का राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, यानी 0 और 1/6 0 1/6 -1/8 -1/3 -1/8 -1/3। तो डियर स्टूडेंट्स हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है यानी ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हेंस प्रूफ होता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा, और पार्ट नंबर 2 आप खुद करें। ये भी इसी तरीके से ही है, सिमिलरली इसी तरीके से आपने सोल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो लंबी हुई, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक है हमारा एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 1.6 लेके आपकी खिदमत में जल्दी ही आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।